स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 4 इंद्रधनुष के 7 रंग। ये आपके पाठ का नाम रहेगा और ये एक कहानी है जिसको आप समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ हमें यह शिक्षा देता है कि हम जीवन में जो सच्चे दिल से चाहें वह हमें एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। यहाँ चिड़िया के दुख को दूर करने के लिए भरसक प्रयास करता है। आइए पढ़ते हैं। चिड़िया की एक कहानी है ना। तो ये कहानी है, किस तरह की कहानी है करेंगे शुरुआत। बरसात के बाद मौसम नई सज धज के साथ सामने आया। नई नई कपोले फूट निकली। सभी पक्षियों के नए नए रंगीन पंख उगाए थे। वे सभी खुशी से झूम रहे थे। वे अपने अपने घोंसले बनाने के लिए तिनके जुटाने में जुट गए, पर मटमैली चिड़िया के पंख इस बार भी मटमैले ही उगे थे। वह उदास हो अपने घोंसले में पड़ी रो रही थी। अब देखेगा मौसम किस तरह का है। मौसम है बसंत के आसपास का, या बसंत का ही मौसम है जिस समय कपोले निकल आई हैं और फुटेर आने लगी है, नए नए पत्ते आने लगे हैं। जब नए नए पत्ते आ रहे हैं तो प्रकृति बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। उस तरफ जो पक्षी हैं उनके पर भी नए नए निकलने शुरू हो गए हैं। लेकिन एक चिड़िया यहाँ पर ऐसी है, उसके पिछले बार भी मटमैले ही कलर के पर निकले थे, इस बार भी ऐसे निकले हैं। तो वह बहुत दुखी है चिड़िया, है ना। और वह क्या कर रही है, अपने घर में पड़ी पड़ी रो रही है। बड़े दुख की बात है। ठीक है, एक चिड़िया उस चिड़िया का दुख दर्द समझ गया। एक चिड़िया नहीं, एक चिड़ा उस चिड़िया का दुख दर्द समझ गया। वह जी जान से उसे बहलाने का प्रयास करता, पर मटमैले पंखों को रंगीन व सुंदर बनाना उसके वश में नहीं था। अब एक चिड़ा है, चिड़ा ने इस चीज को देखा कि वह चिड़िया रो रही है। अब जब चिड़िया रो रही है तो उसने सोचा कि चिड़िया की जो है किस तरह से इसे समझाया जाए और बहकाया जाए, फुसलाया जाए। बस इसका दर्द जो है किसी ना किसी तरह से धुल मिल कर दिया जाए ताकि खुश हो जाए। ठीक है, अब वो करे भी तो क्या करे, उसके हाथ में रंग तो है नहीं। वह विवश है कि वहां पर वो रंग ही लगा दे, उसको रंगीन कर दे। तो यहां पर बात आती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये लीजिएगा, जंगल के आखिरी कोने में अब कहानी आगे बढ़ती है। किस तरह से भला? जंगल के आखिरी कोने में बरगद का एक बूढ़ा वृक्ष था। वह चिड़े का दोस्त था। चिड़ा चिड़िया को दाना खिलाकर अपने उस दोस्त के पास आ गया। चिड़िया की दुख भरी कहानी सुनकर बरगद भी उदास हो गया, है ना। अब यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात क्या आती है कि वृक्ष था, वह चिड़े का दोस्त था। चिड़ा चिड़िया को दाना खिलाकर अपने उस दोस्त के पास आ गया। चिड़िया की दुख भरी कहानी सुनकर बरगद भी उदास हो गया। उसने सहानुभूति से भरकर चिड़े से कहा, मेरी सबसे ऊंची शाख पर एक कोयल रहती है। मेरी जड़ के पास जो दीपक जलता रहता है उसका धुआं ऊपर जाकर एक पत्ते पर जमता रहता है। इसे काजल कहते हैं। जो धुआं निकलता है चिराग से और उस धुएं को जो इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसकी काजल बना ली जाती है आंखों में लगाने के लिए। ठीक है, कोयल यही काजल अपनी आंखों में लगाती है जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बहुत आकर्षक लगती हैं। तुम ऊपर जाकर कोयल से थोड़ा सा काजल मांग लो, है ना। वो कहते हैं कि चिड़िया चिड़े से कहती है कि जो ऊपर कोयल रहती है वो क्या करती है, वो जो है काजल लगाती है और उसके पास काजल है, उसकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, इससे बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। अब आप एक काम करो, उससे जाकर के थोड़ा सा काजल मांग लो, यानी कि वो भी लगाना चाहती है। उसने अपनी नन्ही चिड़िया की आंखों में लगा दो, इससे उसकी आंखें सुंदर लगने लगी। आंखें सुंदर हो तो चेहरा भी सुंदर, उसे तुम्हारी चिड़िया खुश हो जाएगी। ये उसे सलाह दी गई है। किस तरह की सलाह है कि भी आंखों में आप भी जो है ना क्या लगाएंगे, काजल लगा दीजिएगा। काजल लगाने से वह है उसकी आंखें सुंदर दिखाई देंगी और जब सुंदर दिखाई देंगी तो चिड़िया भी आपको सुंदर दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिड़िया उड़कर कोयल के पास चिड़ा उड़कर कोयल के पास गया। कोयल उस समय अपनी आंखों में काजल ही लगा रही थी, पर चिड़े की बात सुनकर बिगड़ गई। वह बोली, मैना ने भी तो ढेर सारा काजल जमा कर रखा है, तुम उसके पास क्यों नहीं जाते? अब देखिए, चिड़िया जो चिड़ा है वो चिड़िया के लिए क्या लेने गया? काजल लेने गया है।
अब जब उसके पास जाता है कोयल के पास में, तो कोयल बिगड़ जाती है इस बात को कह करके कि भाई तुम मेरे पास ही मांगने आ गए हो, हैं ये मैना के पास में भी तो तुम उससे तो ले सकते थे, देने ना देने की बात है। बेचारा चिड़ा डरते डरते मैना के घोंसले के पास पहुंचा। वहां मैना से जरा सा काजल मांगने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि मैना अपने आप ही बड़बड़ाने लगी, अरे काजल चाहिए तो बादल के पास क्यों नहीं चले जाते, वहां तो काजल का भंडार ही भंडार है। अभी चिड़े ने कहा भी नहीं है कि मुझे काजल चाहिए या काजल दे दो, लेकिन मैना ने सीधा बड़बड़ाना शुरू कर दिया है, जैसे बूढ़ी अम्मा बड़बड़ाना शुरू कर देती है, यानी कि बोलना शुरू कर दिया अपने आप से कि लो काजल चाहिए तो यहाँ क्यों आ गए हो, काजल लेना है तो बादलों के पास जाओ, उसके पास काजल है, वहां से जाके ले लो। ठीक है, चिड़ा मैना के मुंह से कुछ और सुने बिना ही वहां से उड़ गया। यद्यपि वह एक छोटा सा कमजोर परों वाला पक्षी था, फिर भी उड़ता रहा, आखिर वह बादल के पास पहुंच ही गया। उसकी दयनीय दशा देखकर बादल को उस पर तरस आया। बादल ने उसका सिर सहलाया और बड़े प्यार से बोला, मैं तुम्हें काजल जरूर दूंगा, पर क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे, है ना। अब यहाँ जो चिड़ा है वो अपने पंख फड़फड़ाता बादल के पास पहुंच गया है। अब बादल ने कहा ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, तुम यहाँ तक आए हो, लेकिन क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे। चिड़े के हाँ कहने पर बादल ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, नीचे भूमि पर जो गहरा समुद्र है, बारिश लाने के लिए मुझे वहां से पानी खींचना पड़ता है, मुझसे अब पानी खींचा नहीं जा रहा, तुम अगर पानी ले आओ, है ना, तो मैं ये सब कर लूंगा, मैं आपके लिए पानी ला दूं। चिड़े ने जल्दी से पूछा और बादल के लिए पानी लाने के लिए वह उड़ गया। देखेगा बादल कह रहा है कि मैं तो बूढ़ा हूं, बरसात भी नहीं करा पा रहा हूं, और अगर अब वो चिड़ा सोचता है कि इनको यानी कि पानी की जरूरत है, अगर मैं इनके लिए पानी ला दूं तो ये बात यहां पर बन जाएगी, ये भी खुश हो जाएंगे। सारा दिन चिड़ा पानी लाता रहा, बादल के पास बहुत सारा पानी जमा हो गया। फिर बादल ने उससे पूछा, काजल के लिए डिबिया लाए हो। चिड़ा बोला, डिबिया तो नहीं लाया दादा, आप इसे मेरी चोंच में ही दे दो। बादल ने चिड़े की चोंच में काजल भर दिया। चिड़ा वहां से उड़ चला, नीचे और फिर वर्षा होने लगी। चिड़े के पंख भीगकर भारी हो गए। वह थोड़ी देर के लिए एक ऊंचे वृक्ष की शाख पर बैठ गया। अब जब पानी काफी इकट्ठा हो गया था बादल के पास में, तो बरसात होने लगी। उधर से चिड़ा जो है काजल लेकर के चला था। अब जब उस पर पानी गिरा है उसके परों पर, तो वह वजनी हो गया, उसमें वजन ज्यादा हो गया है। अपने गीले पंख सुखाने के लिए चोंच से पंख खुजाने लगा। उसे याद ही नहीं रहा कि उसकी चोंच में काजल भरा है। कुछ देर बाद वर्षा रुक गई। वह सीधे चिड़िया के घोंसले में उतर आया। चिड़िया के आंसू से उसका पूरा बदन यहाँ तक कि घोंसला भी भीग गया। चिड़िया ने पास आकर चिड़िया को धीरे से आवाज दी। चिड़िया उठकर बैठ गई। आंखें खोलते ही वह चौंक पड़ी। यह तुम हो? जी हाँ। अब वो क्या हुआ है, उसने जैसे ही अपनी चोंच घुमाई है परों में, तो उसके रंग बिरंगे पर हो गए हैं। अब चिड़िया को देख करके आश्चर्य हो रहा है कि ये तुम हो। भोर के उजाले में जब सारे पक्षी झील के किनारे आए तो देखा दो बेहद सुंदर सतरंगी पक्षी खुशी से झूमते दाना दुनका चुग रहे हैं। बात यह थी कि बादल ने चिड़े की मेहनत और अटूट मेहनत से खुश होकर उसकी चोंच में काजल की बजाय इंद्रधनुष के सातों रंग भर दिए थे। ये बात होती है। गए थे वहां पर काजल लेने के लिए। काजल जो होती है वो काले रंग की होती है, लेकिन बादल इतना खुश हुआ कि उसने वहां पर इंद्रधनुष के सातों रंग भर दिए प्यारे बच्चों। और जब उन्होंने उनको लगाया अपने परों पर, तो वो रंग बिरंगे दिखने लगे और पक्षी उन्हें देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि यह हुआ कैसे है। ठीक है, अब यहां पढ़ते हैं शब्द अर्थ। क्या पढ़ेंगे? शब्द अर्थ, जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। कपोले, नई और मुलायम पत्तियां। दयनीय, दया करने योग्य। भूमि, धरती। बदन, शरीर। मटमेला, मिट्टी के रंग का। शाखा, डाली, टहनी। भंडार, खजाना, चीजें रखने का स्थान। अटूट, हिम्मत, न टूटने योग्य, साहस। तो प्यारे बच्चों, ये आप देखेगा, मैं सोच रहा हूं कि जो है आपको यहां पर मौखिक प्रश्न भी करा दिए जाए तो चलेगा, इनको भी कर लेते हैं।
बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। ऐसी ऐसी चीज़ें मौखिक के तौर पे याद की जाएं तो बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि आपने कहानी अगर अच्छे से पढ़ी है तो आप इसके प्रश्न उत्तर भी अच्छे से याद कर चुके होंगे। मौखिक कार्य, पक्षियों को क्या उगाए? पक्षियों को पर उगाए थे, पर, ठीक है, पंख कहते हैं जिन्हें, ठीक है। चिड़े ने मैना कोयल और बादल से क्या मांगा? चिड़े ने मैना कोयल और बादल से काजल मांगा था, ठीक है। इसके बाद में बादल ने चिड़े की चोंच में किसके 7 रंग भरे थे? तो बादल ने चिड़े की चोंच में इंद्रधनुष के 7 रंग भर दिए थे। तो ये थी आज की आपकी कहानी। ये आपको कैसे लगी, कैसे आपके समझ में आई? और अगर ये समझ में नहीं आई तो दोबारा देखिएगा, अपनी किताब उठा करके अच्छे से पढ़िएगा। मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।